हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आई एल फ्रॉम कैन टू आई कैन पर। स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो हम लेके आए हैं, ठीक है, वो है केवीएस टीजीटी रिक्रूटमेंट 2022 के ऊपर। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा, रिसेंटली केवीएस के द्वारा टीचिंग पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट जारी किए गए हैं। ठीक है, जिसमें पीआरटी की पोस्ट, टीजीटी की पोस्ट और पीजीटी की पोस्ट और प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट आ चुका है। ठीक है, तो काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद केवीएस ने रिक्रूटमेंट जारी किया है, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसका वेट भी कर रहे थे। ठीक है, तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो अब आज के वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि केवीएस टीजीटी रिक्रूटमेंट की क्या क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशंस हैं, कौन लोग टीजीटी का एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, क्या सैलरी स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है, टीजीटी टीचर का, ठीक है, जॉब नेचर क्या है, ठीक है, और क्या क्या चेंजेस केवीएस ने इस बार इस एग्ज़ाम में किए हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर हम बात करें कि लास्ट डेट क्या है, तो देखिए जो अप्लाई करने की लास्ट डेट केवीएस ने डिसाइड करी है वो 26 दिसंबर 2022। ठीक है, तो 26 दिसंबर 2022 से पहले आपको क्या करना है, अप्लाई करना है, और ये ऑनलाइन एप्लीकेशन है। ठीक है, आप केवीएस की वेबसाइट पर जाके इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि टोटल पोस्ट की, वैकेंसीज़ की टोटल पोस्ट कितनी है, अभी मैं टीजीटी की पोस्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो टोटल पोस्ट जो जिनके लिए वैकेंसी आई हुई है, ठीक है, वो टोटल पोस्ट है 3176, यानी आप मान सकते हैं लगभग 3000 के आसपास ये पोस्ट आ रखी है। और ये एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट जब ये कंप्लीट होगा, जब आपका अलॉटमेंट होगा, तो ये बढ़ भी सकती हैं। ठीक है, होता ये स्टार्टिंग में जनरली कम पोस्ट रहती है, लेकिन जब रिक्रूटमेंट का टाइम आता है, जैसे कि आप एसएससी में भी देखते होंगे, काफ़ी सारी पोस्ट बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो आप मान के चलिए 3 से 4000 की पोस्ट अभी आपकी टीजीटी की आ रखी हैं। ठीक है, इसमें प्लस माइनस भी कुछ हो सकता है। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, काफ़ी सारे लोगों के दिमाग में रहता है कि जो लोग इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं या काफ़ी टाइम से इंतजार कर रहे थे कि टीजीटी में सैलरी स्ट्रक्चर क्या रहता है केवीएस में। ठीक है, तो देखिए केवीएस का जो जॉब नेचर है, मैं आपको पहले जॉब नेचर के बारे में बता देता हूँ। देखिए बहुत ही एक चार्मिंग जॉब है, और आप कह सकते हैं कि रेप्यूटेड जॉब है। ठीक है, क्योंकि केवीएस आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। केवीएस में आप चाहे टीजीटी पे जाएँ, पीआरटी पे जाएँ, पीजीटी पे जाएँ, प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल, जिस भी पोस्ट पे जाएँ, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा चार्म नेचर रहता है वहाँ पर। ठीक है, आपको काफ़ी सारे एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। केवीएस का एकेडमिक माहौल बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, वहाँ पर डिसिप्लिन आप देखते होंगे। ठीक है, स्टूडेंट्स वहाँ पे जो भी चीज़ें हैं वो सब वेल मेंटेन्ड आपको मिलती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा रहता है केवीएस का, बाकी अदर गवर्नमेंट स्कूल या स्टेट लेवल के जो स्कूल्स होते हैं उनके मुकाबले केवीएस का इंफ्रास्ट्रक्चर आपको सबसे बेस्ट मिलेगा। ठीक है, आपको सारी फैसिलिटी वहाँ पर मिलेंगी, तो जॉब नेचर बहुत अच्छा है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ऑल इंडिया ट्रांसफरेबल जॉब है, आपको एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। आपकी जो पोस्टिंग होगी वो कुछ टाइम के बाद आपको वहाँ से जोनल पोस्टिंग होती है, जनरली आपको एक जोन से दूसरे जोन में यहाँ पर ट्रांसफर किया जाता है, तो आपकी पोस्टिंग डिफरेंट जोन में रहेगी, तो आपको घूमने का और आपको एक्सप्लोर करने का मौका भी ज़्यादा मिलेगा। तो ये तो जॉब नेचर की बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं सैलरी स्ट्रक्चर की। तो देखिए सैलरी में अगर हम बात करें तो 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग ये लेवल 7 की पोस्ट है, और अगर हम ग्रेड पे के अकॉर्डिंग बात करें, जो 6 पे कमीशन में हमारा ग्रेड पे चलता था, ये 4400 ग्रेड पे की पोस्ट है। ठीक है, और जो इसका पे स्केल रहता है, ठीक है, पे स्केल के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, तो इसका जो पे स्केल है वो 44,900 से, ठीक है, जो बेसिक पे जो रहती है इसमें वो 44,900 रहती है। ठीक है, 142,400 तक इसका क्या है, पे स्केल रहता है। ठीक है, तो ये लेवल 7 में जो पे स्केल है वो 44,900 से लेकर 142,400 तक है। ठीक है, अगर मैं अप्रॉक्स सैलरी की बात करूँ, ठीक है, तो अप्रॉक्स सैलरी, ये मैं एक रफ सैलरी आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, बिकॉज इसमें जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो वेरी करेगा सिटी टू सिटी। जिस सिटी में भी आपका केवीएस होगा, ठीक है, वहाँ पर हो सकता है एचआरए कम ज़्यादा हो। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ये वेरी कर सकता है, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। तो मैं एक मिनिमम आपको वैल्यू बता दे रहा हूँ। ठीक है, घटने के तो चांस कम है, मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ, बिकॉज एक लोएस्ट लिमिट केवीएस ने सेट कर रखी है। एचआरए मिनिमम इतना मिलेगा ही मिलेगा, आप चाहे कहीं भी पोस्टेड हो, लेकिन अच्छे शहरों में ये एचआरए बढ़ जाता है और भी अलाउंसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेट जो सैलरी इसकी बनेगी वो आपकी सैलरी जो रफ अगर मैं आपको आइडिया बताऊँ तो 65 से 67,000, यानी 65,000 to 67,000। ठीक है, जो आपकी फर्स्ट सैलरी बनेगी। ठीक है, ग्रॉस सैलरी की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी डिडक्शन जो भी होंगे वो तो बात की बात है। देखिए बहुत ही अच्छा सैलरी स्ट्रक्चर है, लेवल 7 की पोस्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, तो आपको एक बहुत ही चार्मिंग सैलरी स्ट्रक्चर इस जॉब में मिलता है। ठीक है, तो ये तो अप्रॉक्स सैलरी की बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि कौन कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, एज लिमिट क्या है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के उसमें ये क्वेरी रहती है कि सर क्या हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, हमारी इतनी एज है। तो मैं बता देता हूँ कि जो केवीएस ने एज लिमिट सेट की है टीजीटी के लिए, ठीक है, ये टीजीटी के लिए जो लिमिट सेट की है, ठीक है, अपर एज जो की गई है वो 35 ईयर्स। ठीक है, मैक्सिमम कितनी एज है, 35 साल, यानी अगर आपकी एज 35 साल या उससे कम है तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अपर एज लिमिट 35 ईयर्स है विद रिलैक्सेशन, इसमें रिलैक्सेशन भी आपको दिया गया है। अब रिलैक्सेशन किन किन लोगों को दिया गया है मैं बता देता हूँ। SC/ST कैंडिडेट जो भी होंगे, ठीक है, उनको 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, ओबीसी कैंडिडेट्स को यहाँ पर 3 ईयर का रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। ठीक है, ऑल वुमेन, ये बहुत ही
केवीएस ने एक बहुत ही बड़ा चेंज किया है, ठीक है, आप कह सकते हैं। बाकी जॉब्स में ऐसा जनरली देखने में नहीं आता है, लेकिन केवीएस ने टीचिंग पोस्ट जितनी भी टीचिंग पोस्ट हैं, चाहे पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी जितनी भी हो, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, ठीक है, उनमें वुमेन को अपर एज में क्या दिया गया, रिलैक्सेशन दिया गया। और ये रिलैक्सेशन भी कितने ईयर्स का दिया गया, 10 साल का अपर एज में रिलैक्सेशन दिया गया। तो एक बहुत बड़ा एज रिलैक्सेशन वुमेन्स को दिया गया है यहाँ पर, ये बात ध्यान रखने वाली है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि वुमेन के बाद एक्स सर्विसमैन जो भी होंगे, जो आर्मी वगैरह से रिटायर लोग होते हैं, उनके लिए भी 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर अपर एज में दिया गया है। तो वैसे जनरल आप देखेंगे तो 35 साल मैक्सिमम एज है, लेकिन कुछ केसेस में यहाँ पर रिलैक्सेशन भी दिए गए हैं, जैसे SC/ST को रिलैक्सेशन है, OBC को रिलैक्सेशन है, वुमेन को रिलैक्सेशन है, और एक्स सर्विसमैन को भी यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है अपर एज में, ठीक है। तो ये तो एज लिमिट की बात हो गई। और इसमें जो कट ऑफ डेट रखी गई है एज कैलकुलेशन की, क्योंकि आप जब एज कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो कट ऑफ डेट जो है वो कट ऑफ डेट क्या है वो याद रखिएगा, लास्ट डेट जो जो आपको अप्लाई करने की लास्ट डेट है वही इसकी क्या है, एज कैलकुलेशन की कट ऑफ डेट है। यानी 26 दिसंबर 2022 क्या रहेगी इसके लिए, एज के लिए कट ऑफ डेट रहेगी आपकी एज कैलकुलेशन की, ठीक है। तो 26 दिसंबर 2022 क्या है, कट ऑफ डेट फिक्स कर दी है केवीएस के द्वारा कि सारा एज कैलकुलेशन इसी डेट के अकॉर्डिंग होना है, यानी लास्ट डेट जो भी उसके अप्लाई करने की है वही उसकी कट ऑफ डेट है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई कट ऑफ डेट की और एज लिमिट की, सैलरी स्ट्रक्चर की। अब हम बात करेंगे कि इसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या क्या हैं, ठीक है, कौन कौन लोग इस टीजीटी के एग्ज़ाम को दे सकते हैं, इसका फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है, और उसके लिए एलिजिबल है, ठीक है। तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें, और इन सब में इसेंशियल क्वालिफिकेशन में सबसे पहले अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो जो पहली इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो क्या है, ग्रेजुएशन, ठीक है, ग्रेजुएशन, ठीक है, विद 50% मार्क्स, यानी 50% इन द कंसर्न सब्जेक्ट्स, जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे होंगे, कंसर्न सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, या तो उस कॉम्बिनेशन में या फिर उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपके क्या होने चाहिए, मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का मतलब जैसे आप टीजीटी साइंस में अप्लाई कर रहे हैं तो टीजीटी साइंस के लिए जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वहाँ पर है, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, ठीक है, तो उसमें एग्रीगेट आपके 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। या कोई पर्टिकुलर एक सिंगल सब्जेक्ट है उसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आपके मिनिमम ग्रेजुएशन में कितने % मार्क्स होने चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए। दूसरा, बीएड कंपलसरी है, ठीक है, यहाँ बीएड आपका कंपलसरी है, बीएड में भी वही कंडीशन है, 50% मार्क्स के साथ आपका बीएड जरूरी है। और तीसरी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो है सीटेट। सीटेट जो सेकंड लेवल का होता है, यानी क्लास 6 टू क्लास 8 वाला सीटेट आपका पास होना चाहिए, ठीक है। तो ये 3 जनरली, और चौथी जो जनरल क्वालिफिकेशन की बात करें वो हिंदी और इंग्लिश का केवीएस में मांगा ही जाता है कि आपको हिंदी और इंग्लिश में कमांड होनी चाहिए, ठीक है। तो ग्रेजुएशन विद 50% मार्क्स इन द कंसर्न सब्जेक्ट्स और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, या तो आपके सब्जेक्ट में हो, ठीक है, या फिर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में एग्रीगेट मिला के क्या हो 50% मार्क्स हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आपका बीएड 50% मार्क्स के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं, और साथ ही साथ आपके पास क्या होना जरूरी है, सीटेट सेकंड जो होता है, यानी क्लास 6 टू क्लास 8 वाला जो सीटेट होता है वो क्वालिफाई होना जरूरी है। इस सीटेट के बारे में बता देता हूँ मैं, काफ़ी सारे लोग इसमें भी कन्फ्यूज़ हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स क्यूरी करते हैं, ठीक है, कि जो सीटेट अगर आप इस बार देने जा रहे हैं, आपका इससे पहले का नहीं है, ठीक है, तो ये जो सीटेट का जो वैलिड सर्टिफिकेट है वही लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे जिनके पास 26 दिसंबर 2022 या उससे पहले का सीटेट का सर्टिफिकेट होगा, ठीक है। तो जनरली जो लोग अभी जो रिसेंटली सीटेट होने वाला है उसका तो रिजल्ट इतनी जल्दी आ नहीं पाएगा, तो अगर आप अपेयरिंग सीटेट में हैं और इससे पहले आपका सीटेट क्वालिफाई नहीं है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। ये मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ, काफ़ी सारे लोग इसमें मिसगाइड कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको क्लैरिफाई बता रहा हूँ, आप इसके नोटिफिकेशन में जाकर डिटेल में देख सकते हैं कि आपका सीटेट जो फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है उससे पहले की डेट का होना जरूरी है, ठीक है, ये बात आप इसमें याद रखिएगा। तो जिन लोगों के पास ये सीटेट सेकंड का सर्टिफिकेट है, ठीक है, वो इसके लिए एलिजिबल है, तो ये इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशंस हैं। और बाकी आपकी जो भी क्वेरीज होंगी वो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं क्योंकि अदरवाइज काफ़ी सारे अगर मैं छोटे छोटे पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस करूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन आप कमेंट में जरूर बताइएगा, उन क्वेरीज को मैं आपको रिप्लाई जरूर करूँगा, ठीक है। अब ये तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात हो गई, ठीक है। अब जो बात कर लेते हैं कि मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, क्योंकि केवीएस ने इस बार कुछ चेंजेस भी किए हैं, सिलेबस में भी चेंज किया गया है, एग्जाम पैटर्न में भी चेंजेस किया गया है, तो उनकी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो मोड ऑफ सिलेक्शन की अगर हम बात करें, कैसे आपका सिलेक्शन होगा, क्या प्रोसीजर है, तो मोड ऑफ सिलेक्शन की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इस बार जो सबसे बड़ा चेंज केवीएस के द्वारा किया गया है वो क्या किया गया है, सीबीटी। यानी इस बार अभी तक जो पहले केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा जो भी टीजीटी, पीजीटी या पीआरटी का रिक्रूटमेंट किया जाता था उनमें ऑफलाइन एग्जाम लिया जाता था, लेकिन इस बार सीबीटी होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। आपका जो रिटन एग्जाम होगा वो ऑनलाइन होगा, सीबीटी होगा, ठीक है। तो पहला चेंज तो यहाँ पर ये कर दिया, और इसमें जो सिलेक्शन का तरीका है वो आपको बता देता हूँ मैं कि किस बेस पर होता है, रिटन प्लस इंटरव्यू। अभी मैं कुछ
थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा। वीडियो में, इसी वीडियो में कुछ टाइम के बाद आपको बताऊंगा कि किस तरीके से फाइनल मेरिट आपकी बनती है, रिटर्न में क्या आता है और इंटरव्यू में क्या आता है। तो देखिए, रिटर्न जो आपका पहले होना है उसमें CBT होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा। इंटरव्यू आपका ऑफलाइन मोड में ही होना है, ठीक है, वो आपको कॉल किया जाएगा, इंटरव्यू तो आप देने जाएंगे। तो इस बार जो रिटर्न एग्जाम का जो तरीका है KVS के द्वारा चेंज किया गया है वो अब ऑनलाइन होगा, ठीक है। आपके नियरेस्ट सिटी में उसका सेंटर रहेगा, आप उसको क्या करेंगे, ऑनलाइन एग्जाम देंगे। अब ये जो ऑनलाइन एग्जाम आपका CBT होगा, ठीक है, जो रिटर्न टेस्ट होगा, इसके बारे में मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ, ठीक है। ये 180 मार्क्स का होगा, ठीक है। ये जो रिटर्न टेस्ट होगा ये 180 मार्क्स का होगा और इसके लिए जो टाइम लिमिट आपको मिलेगा वो कितना मिलेगा, 3 आवर की ड्यूरेशन होगी विद नेगेटिव मार्किंग, और इसमें जो क्वेश्चन आएंगे उनमें नेगेटिव मार्किंग का भी प्रोविजन किया गया है, ठीक है। तो 180 मार्क्स का आपका रिटर्न है, 3 घंटे आपको टाइम लिमिट दी जाएगी और पूरा पेपर ऑनलाइन होना है, ठीक है। अब इस पेपर में आएगा क्या क्या, क्योंकि वहाँ भी KVS ने इस बार चेंज किया है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, रिटर्न में क्या क्या आपका आना है और फिर फाइनल इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाना है वो सब मैं आपको बताऊंगा। हालांकि ये बात आप ध्यान रखिए कि इससे रिलेटेड जो डिटेल वीडियो है, इसकी स्ट्रेटजी कैसे आपको TGT पास करना है, कि उसके लिए क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी है, क्योंकि देखिए एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए हमें जानना बहुत जरूरत है क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें, ठीक है। तो वो सब आपको मैं एक डिटेल सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करूंगा कुछ टाइम के बाद, जिसमें आपको पूरी स्ट्रेटजी बताऊंगा कि किस तरीके से आप KVS TGT के लिए उसको क्या कर सकते हैं, अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं और उसको क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो रिटर्न की अगर हम बात करें तो जो चेंजेस KVS ने किए हैं, तो रिटर्न में इस बार क्या होगा, ठीक है। जो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो पार्ट फर्स्ट होगा, ठीक है, पार्ट फर्स्ट में आपका क्या आएगा, लैंग्वेज आएगी, लैंग्वेज में इंग्लिश प्लस हिंदी, ठीक है। और ये 10 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे और 10 क्वेश्चन आपके हिंदी के होंगे। टोटल कितने मार्क्स आपके बनेंगे, यहाँ से 20 हो गए, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा यहाँ से, ठीक है। सेकंड की बात करें, पार्ट सेकंड में आपका क्या होगा, पार्ट सेकंड में आपकी जनरल अवेयरनेस आएगी, जिसमें करंट अफेयर्स इंक्लूड है, ठीक है, प्लस रीजनिंग आएगी, ठीक है, और प्लस क्या आएगा, कंप्यूटर को भी यहाँ पर वेटेज दिया गया है। तो GA आपकी 10 नंबर की, रीजनिंग 5 नंबर की, ठीक है, और कंप्यूटर भी कितने नंबर का, 5 नंबर का, तो टोटल 20 मार्क्स आपको यहाँ से मिलेंगे, ठीक है। तो रिटर्न में जो थर्ड पार्ट होगा, 2 पार्ट हमने डिस्कस कर लिए। थर्ड पार्ट में क्या है, ठीक है, थर्ड पार्ट में एजुकेशन को इंपॉर्टेंस दी गई है, आप कह सकते हैं कि टीचिंग साइकोलॉजी कह सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर उस पेपर का नाम चेंज कर दिया गया है और उसको बोला गया है पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन, ठीक है, पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन। यहाँ पर KVS ने बहुत चेंजेस किए हैं, ठीक है। और ये जो पेपर होगा, ठीक है, इसके अलग अलग सेक्शंस हैं, ये मैं जब डिटेल वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा स्ट्रेटजी से रिलेटेड, उसमें बताऊंगा कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे जाएंगे। अभी जो ये आपका पेपर बनेगा ये कितने मार्क्स का बनेगा, 40 मार्क्स का आपको यहाँ से मिलेंगे, ठीक है। 40 नंबर का आपका क्या रहेगा, पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन से आपका आएगा, ये पेडागोगी आप कह सकते हैं, उससे आएगा, ठीक है। चौथा क्या होगा, जो चौथा पार्ट है, तो पार्ट फोर्थ में आपका क्या होगा, सब्जेक्ट, ठीक है। जो भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे होंगे या जिस कॉम्बिनेशन के लिए आप अप्लाई कर रहे होंगे, ठीक है, उसका डिटेल सिलेबस मैं आपको बता दूंगा बाद में, ठीक है। तो उसके लिए कितने क्वेश्चंस आएंगे, उसके लिए 100 क्वेश्चंस आएंगे, यानी सब्जेक्ट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है TGT में, तो 100 क्वेश्चंस आपको अपने कंसर्न सब्जेक्ट से मिलेंगे। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कितने क्वेश्चन, कितने मार्क्स का पेपर होगा, ये 180 मार्क्स का पेपर होगा, 3 घंटे आपको टाइम लिमिट मिलेगी। तो रिटर्न का जो वेटेज है वो कितना है, 180 मार्क्स का है, ठीक है। और उसमें किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये फिक्स कर दिए KVS ने। तो पार्ट फर्स्ट में आपकी इंग्लिश आएगी, हिंदी आएगी, 10 क्वेश्चंस, पार्ट सेकंड में GA हो गई, रीजनिंग हो गई, कंप्यूटर 10 क्वेश्चन GA के, 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन रीजनिंग के, 5 क्वेश्चन कंप्यूटर के, टोटल 20। पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन में आपके 40 नंबर मिलेंगे, ठीक है, टीचिंग पेडागोगी से रिलेटेड जो होगा। और जो सब्जेक्ट कंसर्न होगा वहाँ आपका 100 नंबर का पेपर है और वो आपको 100 मार्क्स देगा, ठीक है। तो टोटल इस तरीके से आपके कितने बनेंगे, 180 मार्क्स बनेंगे रिटन टेस्ट के लिए। ये तो ही रिटर्न की बात। इसके बाद कुछ चेंजेस इंटरव्यू में भी किए गए हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यानी 180 नंबर का आपका रिटर्न हो गया। रिटर्न देने के बाद जब इसका रिजल्ट आएगा, जो लोग रिटर्न में क्वालिफाई होंगे उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा और इंटरव्यू के टाइम पर ही आपका क्या होगा, अब जो एक्चुअल में पहले उसको पर्सनल इंटरव्यू बोला जाता था, वहाँ पर भी KVS ने उसका नाम चेंज कर दिया है, उसको बोला गया है PCT। PCT का मतलब प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट। अब इस PCT में क्या कर दी गई है, 2 चीज़ें कर दी गई हैं। एक डेमो टीचिंग, इसको भी इंपॉर्टेंस दी गई है और इसके मार्क्स भी फिक्स किए गए हैं, और दूसरा पर्सनल इंटरव्यू। पहले जनरली इंटरव्यू के नाम से ही होता था, टीचिंग करा भी ली जाती थी, नहीं भी वैसे होती थी टीचिंग KVS में पहले भी, लेकिन इस बार उन्होंने सेपरेट कर दिया है कि इसके लिए 30 मार्क्स फिक्स कर दिए हैं और पर्सनल इंटरव्यू के लिए क्राइटेरिया फिक्स कर दिया 30 मार्क्स का। टोटल आपका जो इंटरव्यू होगा या आप कह सकते हैं टोटल PCT होगा वो 60 मार्क्स का होगा। तो 180 मार्क्स का रिटर्न, देन 60 मार्क्स का आपका क्या होगा, PCT हो गया, जिसमें आपकी डेमो टीचिंग और इंटरव्यू आ गए 60 मार्क्स। तो एक तरह से 240 नंबर का टोटल बन रहा है। लेकिन इसमें जो फाइनल मेरिट बनती है वो 240 से नहीं बनती। मैं आपको बता देता हूँ, जो फाइनल मेरिट बनेगी, आपका जो सिलेक्शन होगा, ठीक है, फाइनल मेरिट का जो तरीका है वो KVS उसमें क्या फॉलो करता है, वो पहले भी करता था, ठीक है। तो जो रिटर्न आपके होंगे, रिटर्न आपको पता है 180 मार्क्स,
ठीक है। इसके 70% मार्क्स काउंट किए जाएंगे, जो भी 70% मार्क्स आएंगे, और प्लस आपका क्या होगा, जो इंटरव्यू यानी पीसीटी में आपके जितने भी नंबर आएंगे उसके 30% काउंट किए जाएंगे। ठीक है, तो इसका 30% आपका काउंट होगा, जो भी आपका स्कोर रहा होगा उसका 30%, देन फिर दोनों को मिला के आपका क्या बनेगा, फाइनल मेरिट बनेगी, जो भी आपकी ये बनेगी। ठीक है, तो अगर यानी आप देख रहे हैं कि इंपॉर्टेंट क्या है, रिटर्न है। रिटर्न में अगर आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है तो आपको बाद में भी फायदा मिलेगा फाइनल मेरिट में, क्योंकि वेटेज वहाँ से 70% आपका आएगा। और अगर आपका इंटरव्यू बाई चांस खराब भी हो जाता है, डेमो टीचिंग थोड़ी बहुत खराब भी हो जाती है, रिटर्न में आपने अच्छा स्कोर किया है, तो आपके सिलेक्शन के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ से आपका केवल 30% वेटेज आना है, तो ये 70-30 के रेशियो में आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो इस तरीके से यानी आपको सबसे पहले रिटर्न देना है, रिटर्न में अगर आप सेलेक्ट होते हैं देन आपको पीसीटी के लिए कॉल किया जाएगा, देन आपको वहाँ टीचिंग और इंटरव्यू का 60 मार्क्स, लेकिन ये मार्क्स आपके डायरेक्ट नहीं जुड़ेंगे। फाइनल मेरिट किस बेस पर जुड़ती है, फाइनल मेरिट में आपका रिटर्न का 70% लिया जाता है, और इंटरव्यू का या अब आप जो अभी चेंजेस किए हैं उसके बेस पर आप कह सकते हैं पीसीटी का कितना 30% लिया जाएगा, देन अब फिर आपका क्या बनेगी, फाइनल मेरिट बनेगी। ठीक है, देन फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर फाइनल आपको पोस्टिंग दे दी जाती है, और जो पोस्टिंग रहती है वो ऑल इंडिया ट्रांसफरेबल रहती है। ठीक है, आपको पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी पोस्टिंग दी जा सकती है। ठीक है, तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि टीजीटी में ये अच्छा, टीजीटी में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, जैसे अगर मैं बात करूं कि अगर आप टीजीटी साइंस का पेपर देने जा रहे हैं तो आपके पास जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री ग्रेजुएशन में, ठीक है, आपके पास कंपलसरी है। ठीक है, और अगर आप मैथ्स का पेपर देने टीजीटी मैथ्स के लिए एलिजिबल है तो आपके पास पीसीएम कॉम्बिनेशन। वैसे आर्ट्स में भी अलग अलग कॉम्बिनेशन बने हुए हैं, उनसे रिलेटेड क्यूरी जो भी आपकी होंगे आप कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि इंडिविजुअल मैं एक को डिस्कस वीडियो में नहीं कर पाऊंगा। आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपका जो भी कॉम्बिनेशन है क्या आप उसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं, मैं वहाँ पर उसको सॉल्व आउट कर दूंगा। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये केवीएस टीजीटी का रिक्रूटमेंट जो 2022 है, इसकी लास्ट डेट याद रखिएगा 26 दिसंबर 2022 है, और अगर आप इसके लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन रख रहे हैं तो आप इसके लिए जरूर अप्लाई करिए। थैंक यू।